बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक उर्दू न्यूज़। मैं आज आपको बताऊंगा, इस हवाले से न्यूज़ दूंगा कि नया स्पीकर पंजाब असम्बली कौन होगा। इस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। लाहौर स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब आज होगा। डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पर भी वोटिंग आज होगी। तफसीलात के मुताबिक पंजाब असम्बली आज नया स्पीकर मुंतखब करेगी, जबकि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी, इसको सोशल मीडिया पे मदारी भी कहते हैं, लेकिन ये है मज़ारी, ये मदारी नहीं है। लेकिन ये इसके काम तो मदारियों जैसे ही हैं, लेकिन है ये मज़ारी के ख़िलाफ़ भी तरीके अदम एतमाद पर भी वोटिंग होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए भी PTI की जानब से सब्तैन खान, जबकि नून लीग की जानब से सैफ अल मुल्क खोखर आमने सामने होंगे। इनका दोनों का मुकाबला होगा। ख्याल रहे कि 2 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक उर्दू न्यूज़। आज मैं आपको नया स्पीकर पंजाब असम्बली के हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा कि आज कौन होगा स्पीकर असम्बली का। लाहौर स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब आज होगा। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर भी वोटिंग होगी। तफसीलात के मुताबिक पंजाब असम्बली आज नया स्पीकर मुंतखब करेगी, जबकि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी वोटिंग होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए PTI की जानब से सब्तैन खान, जबकि नून लीग के सैफ अल मुल्क खोखर आमने सामने होंगे। इन दोनों का आपस में मुकाबला होगा। इनमें जो जीतेगा वो स्पीकर बन जाएगा। ख्याल है कि 2 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर फैसले के रहनुमा स्पीकर पंजाब असम्बली को वज़ारत आला करार दिया था। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जानब से इनके 10 वोट मुस्तरद करने की रोलिंग भी कालअदम करार दी थी। चौधरी परवेज़ इलाही के हक में फैसले के बाद इन्होंने इस्लामाबाद में सदर ममलकत आरिफ अलवी से हलफ लिया था और यूं स्पीकर पंजाब असम्बली का ओहदा खाली हो गया था। दूसरी जानब पंजाब असम्बली ने कसरत राय से डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद मंजूर कर ली है। आज शाम इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी होगी। इंतखाबात खुफिया राय शुमारी से किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक उर्दू न्यूज़ 24। जी, मैं आज आपको बताऊंगा कि नवाज़ शरीफ साहब मुफ्ता इस्माइल पर फट पड़े हैं। इनके दरमियान बात हुई, क्या बात हुई, क्या क्या इन लोगों के दरमियान बातें हुई, किस बात पर ये फटे हैं, किस बात पर इनकी बहस हुई, आज हम आपको डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। नवाज़ शरीफ वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी पर फट पड़े, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इस हवाले से आपको बता दें, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी पर फट पड़े और शहबाज शरीफ की तमाम इत्तेहादियों का अजलास बुलाने की हदायत कर दी। तफसीलात के मुताबिक PDM अजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए ने कहा है कि नवाज शरीफ वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी पर फट पड़े हैं। नवाज शरीफ ने बताया कि मुफ्ता इस्माइल मेरे पास आए और बोला कि डॉलर सिर्फ 23 रुपये महंगा होगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन बाद में देखा कि डॉलर 55 रुपये तक महंगा हो गया है। जब मुफ्ता इस्माइल साहब नवाज शरीफ के पास गए थे ना, तब नवाज शरीफ को मुफ्ता इस्माइल साहब ने ऐसे मुतमिन किया था कि ये डॉलर ना ज़्यादा से ज़्यादा 23-24 रुपये महंगा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब ने कहा ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जबकि डॉलर 23 क्या, 24 क्या, 30 क्या, 40 क्या, 55 रुपये तक इतना महंगा हो गया। हम नवाज शरीफ साहब की बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने इतनी मेहनत की अपनी पार्टी के ऊपर, अब वो तो नहीं आ सकते पाकिस्तान में क्योंकि उनके ऊपर केसेस वगैरह चल रहे हैं। लेकिन जो उनकी पार्टी है जिस पर उन लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी है, वो इन जैसे बंदर ही कह सकते हैं हम इनको, बंदरों के हाथ चढ़ गई है। एक बंदा डुगडुगी बजा रहा है, दूसरे नाच रहे हैं,
और बाकी तमाशा देख रहे हैं जरदारी जैसे। चलो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। छोड़े, इनकी अपनी पार्टी है, कैसे चलानी है ये बेहतर समझते हैं, इनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। साबिक वज़ीर आज़म ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर ख़जाना को 23 और 55 के फ़र्क का पता नहीं है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को हदायत की कि शहबाज साहब आप मंगल और बुध को तमाम इत्तेहादियों का इजलास बुलाएं और अपने वज़ीर ख़जाना को कहें कि सब इत्तेहादियों को ब्रीफिंग देकर मुतमिन करें। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा कि अब हुकूमत करनी है तो डट जाएं, बुज़दिली नहीं दिखानी। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा है, नवाज शरीफ ने कहा कि अगर हुकूमत करनी है तो डट जाएं, अगर नहीं करनी तो इलेक्शन करवाएं, अपने इलेक्शन करवाएं, दोबारा आएँ। अब ये इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि इनसे ना डॉलर काबू में आया है, ना महंगाई काबू में आई है। महंगाई ने भी इंतहा की कर दी है, हर गरीब बंदा तंग आ गया। हर बंदे को ये था कि शायद ये आएंगे, डॉलर नीचे आएगा, महंगाई नीचे आएगी, हर बंदा खुशहाल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि 3.5 महीने में डॉलर भी बढ़ा 60 रुपये तक चला गया है और महंगाई भी डबल हो गई है। अगर इमरान खान ने 3.5 साल में इतनी ज़्यादा महंगाई की, इन लोगों ने 3.5 महीने में इतनी महंगाई कर दी है, जिससे हर बंदा ही तंग हो गया। अब इनको ये डर है कि अगर हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो हम हार जाएंगे, क्योंकि लोगों ने इनको वोट तो डालना नहीं है, क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी इतना लोगों का जीना हराम कर दिया है। आप इससे ज़मीनी इलेक्शन जो हुए थे उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखें ना, 20 सीटों में से इन लोगों ने 4 सीटें ली हैं और PTI ने 15 ली हैं, एक आज़ाद उम्मीदवार था। इतना फ़र्क, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं लोग किसको ज़्यादा चाहते हैं। चलो जी, समझ में आता है कि जी 20 में से ना 10 इमरान खान ले लेता, 9 ये ले लेते, कुछ समझ में आता है जी, मुकाबला बहुत ज़्यादा टफ है। फ़र्क बहुत ज़्यादा है, 15 और 4 का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जबकि इनके वहाँ जिन इलाकों में इमरान खान ने अपनी सीटें ली हैं ना, इधर इन इलाकों के पंजे क्या उधर गड़े हुए थे, ये बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ, इनकी कंपेनें बहुत अच्छी थी, लोग बहुत बड़े बड़े इनके जाले थे, लेकिन फिर भी लोगों को अवेयरनेस आ गई, शऊर आ गया, लोग आगे बहुत निकल चुके हैं। इन लोगों के चक्कर में अब नहीं पड़ते। इन लोगों को देखे ना, 1988 से ये हुकूमत के अंदर है। 1988 में नवाज शरीफ हुकूमत के अंदर आया था। आस्ता आस्ता हुकूमत करते करते अब 2023-22 आ गया है। 2022 तक इन लोगों ने हुकूमत कर ली है और मुल्क नीचे ही आ गया है। इमरान खान कहते हैं कि 1965 तक मुल्क हमारा इंडिया, बांग्लादेश इनसे बहुत आगे था। सॉरी, बांग्लादेश तो 1972 में लागू हुआ था। मसलन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की पे था, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था। जैसे फिर उसके बाद 1990 तक पाकिस्तान तरक्की में था, इंडिया से भी आगे था, बांग्लादेश से भी आगे था। लेकिन जैसे ये चोर आए हैं 1990 में, 90 की दहाई में, एक औरत है जिसने अपनी किताब में भी ये जिक्र किया है कि 90 की दहाई में ये आए हैं, उसके बाद मुल्क ऊपर जाने की बजाय ये नीचे ही आया है। नीचे आते आते आप मुल्क के हालात चेक कर लें, आज हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं। चलो इंडिया से तो समझ लें, क्योंकि समझ में आता है कि उनकी आबादी ज़्यादा है, उनके सूबे ज़्यादा हैं, बहुत बड़ा मुल्क है जी, बहुत ऐसे है, इसमें IT उनकी एडवांस है, तलीम उनकी एडवांस है, कुछ समझ में आ गया। बांग्लादेश हम पीछे जा रहे हैं। बांग्लादेश तो हमारे साथ था, हमसे अलग हुआ है, वो हम उससे पीछे जा रहे हैं। हमारे रुपये की वैल्यू उससे कम हो गई है। हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? ये सोचने की बातें हैं, हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है एक शऊर की। खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अवाम को भी सारा पता है इन लोगों ने क्या मुल्क के साथ किया है, क्या इन लोगों ने मुल्क के लिए अच्छा काम किया है और क्या इन लोगों ने अपनी ही जेबें भरी हैं। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को हिदायत की कि शहबाज साहब आप मंगल और बुध को तमाम इत्तेहादियों का इजलास बुलाएं और अपने वज़ीर ख़जाना को कहें कि सब इत्तेहादियों को ब्रीफिंग देकर मुतमिन करें। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा कि अब हुकूमत करनी है तो डट जाएं और बुज़दिली नहीं दिखानी। अजलास में फजल रहमान का भी कहना था, वो भी अजलास में था कि कहा गया कि कुर्बानी दें, लेकिन अब 2
दोहरा मेयार नज़र आ रहा है जब मरीम नवाज़ ने कहा कि इमरान खान किसी और का लाडला होगा, हमारा नहीं। रहनुमा PDM ने भी कहा इमरान खान के मामले पर मुख्तलिफ हलकों में तकसीम नज़र आ रही है। हमने सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि सियासी आज़ादी के लिए PDM बनाई। अजलास में PTI के अलावा पीपल पार्टी समेत तमाम जमातों को PDM में शमूलियत की दावत देने पर इत्तेफाक हुआ। साडी गली दा कुत्ता चंगा जड़ा एक रोटी खा के भी साडे बूहे दे बाहर राखी करदा है ते तू साडे नाल इन्ने साल रह के साडा खा के सालिया हुण सानू भौंकण दे। Loco, tu mujer una perra, una vieja. साडी गली दा कुत्ता चंगा जड़ा एक रोटी खा के भी साडे बूहे दे बाहर राखी करदा है ते तू साडे नाल इन्ने साल रह के साडा खा के सालिया हुण सानू भौंकण दे। लोटे डिफरेंट साइज के लोटे, कई लोटे महंगे हैं, कई सस्ते हैं, लेकिन हैं सारे लोटे। अगर आप कर नहीं सकते, मैं कर सकता हूं। मैं आप अगर जनाबे आगे से जनाबे स्पीकर आप जनाबे स्पीकर वोट की डायरेक्शन देने के लिए किसको हक हासिल है? कानून और आइन के कानून के मुताबिक हक हासिल है द पार्टी चीफ। पार्लियामेंट्री लीडर सर, आप पढ़ें। पार्टी चीफ आप पढ़ें सर। द पार्टी चीफ, आप पढ़ लें उसको। जी मैं पढ़ता हूं, आप पढ़ लें पार्टी चीफ। अब आपके फैसले के मुताबिक आप तो कैंडिडेट का कैंडिडेचर ही खत्म कर रहे हैं। चौधरी परवेज नहीं खुद अपने आप को वोट नहीं दे सकता। ये लोटे डिफरेंट साइज के लोटे, कई लोटे महंगे हैं, कई सस्ते हैं, लेकिन हैं सारे लोटे। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕੈਪਟਨ ਸਫਦਰ, ਉਹਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। छोटी सी पर्ची खोल के पढ़ा है वो भी नहीं पढ़ी जा रही। क्या बोल रहा था वो? मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहा था। A few moments later. वो ये था, उसका नाम था कौन है ये लोग, कहां से आते? स्पीकर दोस्त मजारी के वोट डालने के मौका पर लोटा लोटा के नारे लगाए गए। ये वोट डालने के लिए जैसे ही वान में आए तो लोगों ने लोटा लोटा के नारे लगाए। कितनी शर्म की बात है। ये लोग अपने आप को कुछ पैसों के लिए सेल करते हैं, बेचते हैं। इनको शर्म फिर भी नहीं आनी। पंजाब के स्पीकर के इंतखाब के लिए दोस्त मजारी के वोट डालने के मौका पर ऐवान में लोटा लोटा के नारे लगाए गए, लेकिन अरकान अपने हज़ार में इन्हें लाए। नून लीगी जो अरकान है ना, इनको अपने हज़ार के लिए लेके आए थे। स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है और अब तक 280 से ज़ायद अरकान असम्बली अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। इस मौका पर ऐवान में इस वक्त बदनज़मी हुई जब डिप्टी स्पीकर वोट डालने के आए तो असम्बली में शोर शराबा हो गया। चोर लोटा लोटा कहने लगी वाम इसको। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को नून लीगी अरकान अपने असार में वोट डालवाने के लिए लाए थे। जब वो अपने वोट डालने आए तो ऐवान में शोर शराबा हुआ। हुकूमती बेंचेस की जानब से इस मौका पर लोटा लोटा के नारे लगाए गए। इस मौका पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान तल्ख कलामी हुई, एक दूसरे को धक्के भी दिए, जिसकी वजह से पोलिंग को आर्जी तौर पर रोका भी गया, जबकि बाद अज़ां दोबारा शुरू कर दी गई। आर्जी तौर पर बंद हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा शुरू कर दी गई। ऐवान का माहौल तल्ख होने पर असम्बली सिक्योरिटी ने स्पीकर चेयरमैन को हिसार में ले लिया, जबकि नून लीगी अहम MPAs ने भी पोलिंग बूथ के आगे जमा होकर नारे लगाए। इस मौका पर चेयरमैन पैनल ने अरकान असम्बली को हदायत की कि वो ऐवान का माहौल ख़राब ना करें।
स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब पर नून लीग का अहम बयान आ गया है कि वो क्या कह रहे हैं कि इस हवाले से भी थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं। स्पीकर पंजाब के इंतखाबी अमल को नून लीग ने मुतनाज़ा करार दे दिया। रहनुमा नून लीग अता ताड़र ने इल्ज़ाम आयद किया है कि परवेज़ इलाही और मोनस ने मनसूबा बनाया है इलेक्शन धांधली ज़्यादा कराए जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए इलेक्शन आइनी तौर पर कालअदम है। अता ताड़र ने कहा कि इंतखाबी अमल में कुछ बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर थे और कुछ पर नहीं। अदालत इसके लिए रात को खुल सकती है और हमारे लिए क्यों नहीं, ये अता ताड़र साहब का मुतालबा है। अता ताड़र साहब जी ने ये कहा है स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए दोबारा इंतखाबात कराए जाएँ। 4 बैलेट पेपर्स भी गायब हैं। दूसरी जानब स्पीकर की उम्मीदवार सब्तैन खान ने पैनल ऑफ चेयरमैन को तहरीरी एतराज़ जमा करा दिया है। इन्होंने कहा है कि अपोजिशन 4 बैलेट पेपर ले गए हैं, फौरी रिकवरी कराई जाए। बैलेट पेपर मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। स्पीकर का इंतखाब, ऐवान में नून लीगी अरकान की हंगामी राय, बैलेट पेपर फाड़ दिए। पंजाब असम्बली के स्पीकर के इंतखाब के मौका पर ऐवान में अपोजिशन अरकान के सेक्रेटरी असम्बली से हाथापाई हुई। नून लीगी अरकान ने बैलेट पेपर फाड़ दिए। पंजाब असम्बली के स्पीकर के इंतखाब के लिए ऐवान में वोटिंग के मौका पर हुकूमती अपोजिशन अरकान में तलख कलामी भी हुई। अरकान ने एक दूसरे को धक्के भी दिए। नून लीगी अरकान राना मशहूद और मलक सैफ खोखर की सेक्रेटरी असम्बली से हाथापाई भी हुई। नून लीगी अरकान राना मशहूद और रक्साना ने अफसर पर हमला करके बैलेट पेपर वाली कॉपी छीन ली। सैफ खोखर ने अरकान के नामों का रजिस्टर और वोट नंबर 2 के बैलेट पेपर उठाकर ऐवान में फेंक दिए और 4 बैलेट पेपर फाड़ दिए। राना मशहूद और मलक सैफ खोखर की सेक्रेटरी असम्बली से हाथापाई भी हुई। नून लीग के अरकान ने बैलेट पेपर उठा लिए। रुखसाना कौसर ने बैलेट पेपर की तस्वीर बनाई, जबकि नून लीग MPA ने पोलिंग बूथ के आगे जमा होकर नारे लगाए। ऐवान में हंगामा राई के बाद असम्बली सेक्रेटरी ने भी स्पीकर चेयरमैन को सार में ले लिया। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से स्पीकर के उम्मीदवार सब्तैन खान ने पैनल ऑफ चेयरमैन वसीम खान बदामी को तहरीरी एतराज़ जमा करा दिया। सब्तैन खान ने कहा कि अपोजिशन 4 बैलेट पेपर ले गए हैं, जिसकी फौरी तौर पर रिकवरी कराई जाए। ये बैलेट पेपर मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। इस मौका पर पैनल ऑफ चेयरमैन वसीम बदामी ने नून लीगी अरकान पर बरहमी का इजहार करते हुए रोलिंग दी के बैलेट पेपर फौरी वापस किए जाए। इन्होंने अरकान असम्बली को हदायत की कि वो ऐवान का माहौल ख़राब ना करें। इनका कहना था कि अपोजिशन अरकान ने 4 बैलेट पेपर उठा लिए हैं, इस तरह नहीं चलेगा, बैलेट पेपर फाड़े जाएं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन का रवैया जमहूरी नहीं है। एपटमा का मुल्क में एनर्जी एमरजेंसी का नफाज का मुतालबा हो गया है। एपटमा ने मुल्की माशी सूरत हाल पर तफशीश का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब एनर्जी एमरजेंसी नाफिज की जाए। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन एपटमा ने मुल्की माशी सूरत हाल पर इजहार तफशीश करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल श्रीलंका की तरह है, मुल्क दिवालिया होने के करीब है। वक्त का तकाजा है कि हुकूमत मुल्क में एनर्जी एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान करे। चेयरमैन एपटमा रहीम नासर ने एक बयान में कहा कि गैर यकीनी सियासी सूरत हाल में सरमायाकारों में बदएतमादी फैल रही है। पाकिस्तान में बुलंद शरह सूद, महंगाई और रुपये की बेकदरी जारी है। रुपये की बेकदरी के बायस माशियत तबाह हो रही है। डॉलर 240 रुपये तक पहुँच चुका है। रहीम नासर का कहना है कि माशियत संभालने के लिए हंगामी इक़दाम और तवील मुद्दती पॉलिसी की सूरत है। बरामदात के ज़रिए डॉलर कमाने पर तवज्जो दी जाए। दरामदी बिल को $5 अरब तक कम किया जाए।
गैस को सूदमंद मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए और घरेलू इस्तेमाल के लिए गैस का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। इसके लिए एनर्जी इमरजेंसी का ऐलान किया जाए। पीटीआई के सप्तान खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए हैं। मुबारक हो पीटीआई वालों और काफ लीग वालों। लाहौर तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार सप्तान खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए हैं। पीटीआई और काफ लीग इत्तेहाद ने वजारत आला के बाद स्पीकरशिप भी जीत ली। दोनों जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार सप्तान खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए। स्पीकर ने इंतखाब में नून लीग और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार सैफ खोखर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इससे कबल स्पीकर के इंतखाब के मौका पर ऐवान में अपोजिशन अरकान की सेक्रेटरी असम्बली से इत्तेहाद हाथापाई हुई थी और नून लीग अरकान ने बैलेट पेपर फाड़ दिए थे। इस मौका पर पैनल ऑफ चेयरमैन वसीम बदामी ने नून लीगी अरकान पर बरहमी का इजहार करते हुए रोलिंग दी के बैलेट पेपर फौरी वापस किए जाए। इन्होंने अरकान असम्बली को हिदायत की कि वो ऐवान का माहौल ख़राब ना करें। इनका कहना था कि अपोजिशन अरकान ने 4 बैलेट पेपर उठा लिए हैं। इस तरह कर रवैया नहीं चलेगा, बैलेट पेपर फाड़े जाएं। साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के वोट डालने के मौका पर ऐवान में लोटा लोटा के नारे लगाए गए, जिसके बाद लीगी अरकान ने अपने असार में इन्हें लिया और वोट कास्ट करवाया। ख्याल रहे कि परवेज इलाही के वजीर आला बनने पर स्पीकर पंजाब असम्बली की नशिस्त खाली हुई थी।